बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। शान मसूद की क़यादत में टीम पाकिस्तान ने ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर मौजूद आखिरी टीम वेस्ट इंडीज़ को मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन 127 रन से शिकस्त दे दी। स्पिनर्स के लिए साजगार पिच पर 1060 गेंदों का खेल हुआ, 4 निफ सेंचुरियाँ बनी, 40 विकटें गिरी और 476 रन बन सके। होम ग्राउंड पर यह टीम पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी टेस्ट फतह है। चंद हफ्ते पहले जनूबी अफ्रीका में 2 टेस्ट हार कर आने वाली टीम पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में 3 स्पिनर्स के साथ वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला किया। टीम में शामिल वाहिद फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने टेस्ट मैच में महज 6 गेंदें बमुश्किल की। अलबत्ता पाकिस्तानी बल्लेबाज मुल्तान टेस्ट की पिच पर जहां गेंद घूम भी रहा था, ब्रेक भी हो रहा था, फास्ट बॉलर का शिकार बने। ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में चाहे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर सीरीज़ 2-0 से जीत जाए, तब भी इब्तदाई 5 टीमों में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब दूसरा टेस्ट मैच भी मुल्तान में खेला जाएगा और पहले टेस्ट मैच में टीम पाकिस्तान की जीत के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद इस वक्त वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके तबसरे और तज़िये बहुत सारे लोगों के लिए कुछ मुश्किलात का सबब भी बनते हैं। बहुत सारे लोग इनकी बात से इत्तेफाक भी करते हैं और बहुत सारे लोग इनकी बात से इत्तेफाक नहीं भी करते। लेकिन अहमद शहजाद का कहना यह है कि क्यों बात माने हम इस ज़माने की, क्यों बात माने हम इस ज़माने की, ये ज़िंदगी हमारी है तो फिर अंदाज़ भी हमारा ही होगा। अहमद कैसे हैं आप, ठीक हैं? वाह यार भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप ठीक हैं? बस मैंने कहा अहमद शहजाद साहब, ये जानना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीत लिया, लेकिन जो बात मैं समझ नहीं पा रहा वो ये है कि बात हो रही है यार पाकिस्तान की टीम अगर इस तरह की पिचेस बनाकर मैच जीतेगी तो फिर बाहर जाकर क्या होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर यहाँ भी हम हार जाएंगे तो बोलेंगे यार हम तो अपने घर में नहीं जीत पा रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये 3-4 दिनों से यही बात हो रही है और जो लोग ये बात कर रहे हैं उनका कंसर्न बिल्कुल बजा है कि आपके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं है। आपके बैटर्स की टेक्निक एक्सपोज होते हैं वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट जहाँ पे सीम स्विंग हो रहा हो, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगी और उस पाए के प्लेयर मौजूद नहीं है आपके पास, और ये बातें होंगी। अब ये जो स्पिनर्स की जो बातें हो रही है ना कि स्पिन, ये मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये आई कहाँ से है? ये टीम के अंदर से आई है। आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो हमेशा ही ऐसे करते हैं कि जिस चीज से वो कंफर्टेबल नहीं होते वो उसको मीडिया पे फेंक देते हैं अपने एजेंट के थ्रू या अपने साथी सहाफियों के थ्रू। और ये बात भी जो है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की तरफ से आई है कि ये किस तरह के पिच बना दिए। वो चाहते हैं कि फ्लैट पिच बने जहाँ पे जो है ना हम 150 200 करें और मैच ड्रॉ हो या हारे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सारी डिबेट हो रही है ना, ये वही लोग हैं जो टीम के अंदर से पहले भी इस तरह की चीजें करते हैं और अभी एक दफा फिर कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप यहाँ स्पिन भी नहीं बनाएंगे, सीम क्रिकेट में पिच आपको बना के दी है, आपके फास्ट बॉलर्स उस तरह बॉलिंग नहीं कर सके, बांग्लादेश को पछाड़ नहीं सके, इनफैक्ट एक राणा ने आपको नचा के रख दिया और वो सीरीज आपसे जीत के ले गए। फ्लैट पिचेस पे आप हारते आए हैं या ड्रॉ करते आए हैं, तो इसी वजह से यही तो वजह थी कि आपकी टीम 8वें नंबर पे खड़ी है। अहमद शहजाद वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे मौजूद हैं। पाकिस्तान ने होम ग्राउंड पर तवील अरसे बाद फतह का फार्मूला ढूंढते हुए स्पिन ट्रैक बनाए और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती और अब वेस्ट इंडीज़ को पहले टेस्ट मैच में 127 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे डाली। लेकिन इन 3 टेस्ट मैचों में फतह सिर्फ स्पिनर्स की मरहून मेहनत दिखाई दे रही है, जिसमें साजिद खान और नोमान अली का किरदार नुमाया रहा। और इन 3 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की और वो भी ना होने के बराबर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आमिर जमाल ने सिर्फ 6 ओवर्स किए और उसके बाद उन्हें बॉलिंग का मौका मैसर नहीं आया। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद ने सिर्फ 6 गेंदें की, मतलब वो सिर्फ 1 ओवर ही करा पाए। उनके मुकाबले में साजिद खान ने 3 टेस्ट मैचों की 6 इनिंग में 117 और नोमान अली ने इतने ही टेस्ट मैचों में 111 ओवर्स कराए। अहमद शहजाद साहब, मैंने आपके साथ ये आदाद शुमार इसीलिए शेयर किए हैं कि आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर होम ग्राउंड पर स्पिन ट्रैक का फॉर्मूला अपनाना है तो क्या फास्ट बॉलर का काम बिल्कुल हम ख़त्म समझें? 3 टेस्ट मैचों की 6 इनिंग में सिर्फ 7 ओवर 2 फास्ट बॉलर ने कराए हैं। अब अगर सिर्फ पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर की बात हो तो जेडन सील्स ने 14 और जस्टिन ग्रेव्स ने 3 ओवर्स कराए। माजी में हमने ऐसा कम देखा है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को नज़रअंदाज किया गया हो। आपको इस हिकमत अमली तरीक़ेकार के हवाले से
क्या कुछ कहना है, आप क्या मालूम करते हैं इस हवाले से कि फास्ट बॉलर की हौसला शिकनी तो नहीं हो रही? नहीं सर, एक फास्ट बॉलर का होना एक तो 11 के अंदर जरूरी होता है, ठीक है। आपकी पार्टनरशिप लगती है या उस तरह का टर्न आपको पिच में नहीं मिलता है। अब किसी को तो नहीं ना पता कि अंदर जाएंगे तो पिच कितना टर्न होगा, अगर उस तरह नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या करेंगे। आइडियली तो एक ऑलराउंडर भी चाहिए कि जो पाकिस्तान ने अभी तक उस तरह का ऑलराउंडर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आप जो ये देखें कि जो तगड़ा फास्ट बॉलर होता है ना, जो तेज फास्ट बॉलर होता है, वो किसी भी पिच पे आउट करता है। क्या पाकिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान में उस तरह का फास्ट बॉलर मौजूद है? और अगर खुरम शहजाद है तो वो नया बॉल थोड़ा सा डिसेंट कर लेता है, और उसने नए बॉल पे 2-3 ओवर किए भी, लेकिन स्पिन इफेक्टिव थे और उसके साफ पता लग रहा था दूसरी इनिंग में तो भाई स्पिनर का ही काम है। तो कप्तान फिर कहता है कि अच्छा यार स्पिनर्स ही जाते हैं, लेकिन होना बहुत जरूरी है। तो सर ये हमने आपको पहले भी बोला है, जो अच्छा है वो किसी भी जगह पे, चाहे ग्रेवयार्ड है चाहे जो भी है, वो परफॉर्मेंस करता है। क्या पास में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने इस तरह के पिचेस पे जो है ना, पिच का तो इस्तेमाल ही छोड़ देते हैं, वो हवा के अंदर रिसीव करके आउट कर देते थे। मसला ये है कि पाकिस्तान के बॉलर्स में अब वो दमखम नहीं है फास्ट बॉलर्स में, और दूसरा जिनमें थोड़ा बहुत गैस है वो शॉर्टर फॉर्मेट में वाइट बॉल में खेलना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। वो जो अल्टीमेट फॉर्मेट, वो जो टेस्ट क्रिकेट है, उससे दूर होते जा रहे हैं। और ये बारहा हमने बात सुनी है, मीडिया पे भी आती है, प्लेयर्स से खुद भी बात हो रही है। तो वो जो पैशन और लव ऑफ टेस्ट क्रिकेट है, पहले उसको बहाल करने की जरूरत है अपने फास्ट बॉलर्स के अंदर। उसके बाद जो है आपको फास्ट बॉलर भी नजर आ जाएंगे चार लगाते हुए। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान के दौरे पर है और पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने तीसरे ही दिन 127 रन के फर्क से जीतकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की टेस्ट टीम और हिकमत अमली पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अहमद शहजाद से एक ब्रेक के बाद। मुल्तान में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में बैटर स्पिन बॉलर्स के खिलाफ नाकाम रहे, मगर असल सवाल पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप पर उठे हैं। होम ग्राउंड पर भी पाकिस्तानी बैटर बड़ा स्कोर करने में कामयाब नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान पहली इनिंग में 230 और दूसरी इनिंग में सिर्फ 157 रन पर आउट हो गया। अगर मौजूदा टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बैटर्स की कारकर्दगी पर हम एक नज़र डालें तो इसमें 13 टेस्ट मैच हो चुके हैं। सऊद शकील को इस फहरिस्त में सबसे कामयाब बल्लेबाज के तौर पर देखा जा सकता है। सऊद शकील ने मौजूदा टेस्ट चैंपियनशिप के तमाम 13 मैच खेलते हुए 44.91 की औसत से 1033 रन बनाए, जिसमें उनकी एक डबल सेंचुरी समेत 3 सेंचुरियाँ शामिल हैं। सऊद शकील ने श्रीलंका के खिलाफ 208 नॉट आउट रन बनाते हुए पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार निभाया और इंग्लैंड के खिलाफ भी एक शानदार सेंचुरी स्कोर की, मगर वो ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह नाकाम रहे। शान मसूद इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान बरकरार है। मगर टॉप ऑर्डर में वो अब्दुल्ला शफीक के बाद वाहिद बैटर हैं जिन्होंने रन स्कोर किए हैं। शान मसूद ने 13 टेस्ट मैचों में 863 रन 35.95 की औसत से स्कोर किए, जिसमें 2 सेंचुरियाँ और 5 निफ सेंचुरियाँ शामिल रहीं। लोअर मिडिल ऑर्डर में सलमान अली आगा 13 टेस्ट मैचों में 846 रन 2 सेंचुरियों की मदद से बना सके। औसत के एतबार से सबसे कामयाब बैटर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान रहे। 11 मैचों में 45.88 की औसत से 826 रन बनाने में कामयाब रहे, मगर वो सिर्फ 1 सेंचुरी बना सके जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर की। मगर पाकिस्तान को तारीख में पहली मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त हुई, मतलब ये सेंचुरी पाकिस्तान के किसी काम ना आई। अब्दुल्ला शफीक जो इस वक्त टीम से ड्रॉप हैं, उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 512 और बाबर आजम ने 11 टेस्ट मैचों में 507 रन स्कोर कर रखे हैं। तो अहमद, ये सारे आदादो शुमार आपके सामने रखने का बुनियादी मतलब यह है कि होम ग्राउंड पर ही बैट्समैन परफॉर्म करके कौमी टीम में जगह हासिल करते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर दूसरी इनिंग में टिक ही ना सके और दूसरी जाने टॉप ऑर्डर में शान मसूद ही कुछ कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। अगरचे उनकी कारकर्दगी पर सवालात मौजूद हैं, सवालात उठते रहे हैं। लोअर ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान ने औसत में सबसे बेहतर कारकर्दगी पेश की है, लेकिन उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। उनके रन्स टीम की फतह में अपना किरदार अदा कर नहीं पा रहे, तो ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका में तेज़ पिचेज और मुश्किल कंडीशन का बहाना बन जाता है। लेकिन अपनी कंडीशन में भी अगर हम स्कोर ना कर सकें तो फिर अच्छी टीमों के खिलाफ क्या करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए एक्सक्यूज ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन ले, कप्तान वाइस कप्तान, रेड बॉल वाइट बॉल,
एक्सक्यूजेस से भरी हुई नजर आती है। इसी तरह इस पिच की भी एक्सक्यूज बनाया जा रहा है। जब आप एक्सक्यूज पेश करने लग जाते हैं, आपका जो माइंड है वो बॉडी को उसी तरह के सिग्नल्स देता है और आप अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यही हमने चीजें सीखी हैं। दूसरा ये है कि देखिए, अगर आप बीइंग एन एशियन बैट्समैन, अगर आपने स्पिन को भी अच्छी टेक्निक से नहीं खेलना है और केटर नहीं करना है, देन व्हाट इज द पॉइंट बीइंग एन एशियन बैट्समैन। आपने सीम पे भी जो है ना स्ट्रगल करना है, बाउंस पे भी स्ट्रगल करना है। वहां आप ये कहते हैं हमारे लिए ये कंडीशन नहीं है। तो भाई अगर आप एशिया में टर्न हो रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये भी जो है ना मुश्किल है, तो फिर एज एन इंटरनेशनल प्लेयर आपको टेस्ट क्रिकेट में वो क्या पिच बना के दें जिसपे आप कहेंगे कि हाँ ये पिच ठीक है, हम आपको मैच जीत के देते हैं। तो ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला है, यहाँ पे मैनेजमेंट को स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है कि इस तरह की बातें कौन टीम में फैला रहा है और वहां से कौन चीजें जो है ना अपने एजेंट के थ्रू या जर्नलिस्ट के थ्रू ये पूरा एक बयान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आप एक्सक्यूज देखते जाएंगे ऐसा ही होगा। अगर एक्सक्यूज की बजाय आप अपनी टेक्निक पे काम करेंगे कि स्पिनर को बेस्ट वे क्या होता है खेलने का, बॉल पे पूरा चढ़ना कैसे है, एयर में जल्दी पिक करनी होती है, आपने लेंथ उसकी पेस पिक करनी होती है। फिर जैसे ही जब नॉर्मल पिच है जहाँ इतना ब्रेक नहीं हो रहा, आप थोड़ा हाफ टॉप खेल सकते हैं। इस तरह के पिच के ऊपर आपको बिल्कुल डिसाइसिव खेलना होता है। अगले बॉल को पूरा ऊपर जाना है, पिछले बॉल को पूरा पीछे जाना है, और जब पीछे भी जाना है तो खुलना नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें कोई ऐसा सीनियर प्लेयर नजर नहीं आता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि उनकी हेल्प आउट कर सके। अगर आप कोचिंग पैनल में भी देखेंगे तो आकिब जावेद और अजहर महमूद मौजूद है जो फास्ट बॉलिंग को तो हेल्प कर सकते हैं, लेकिन बैटिंग के मसले क्या है वो वही बता सकता है जो सीनियर प्लेयर ने इन जगहों पे परफॉर्मेंस की हो। वो पाकिस्तान टीम में भी कोई इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। और जो पाकिस्तान टीम के अंदर सीनियर प्लेयर्स हैं उनके अपने इतने फ्लॉज हैं और परफॉर्मेंसेस आपके सामने, उन्होंने दूसरों को क्या बताना है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के डिफेंस में और टेक्निक में मसला है। अगर स्पिन बात एक्सक्यूजेस बनाने की बजाय अपनी टेक्निक और गेम पे फोकस करें तो शायद बेहतर परफॉर्मेंस बल्लेबाजों की तरफ से निकल के आ सके। अहमद शहजाद बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जब टेस्ट मैच पहले दिन 3.5 घंटे टेस्ट मैच ताख़ीर से शुरू हुआ तो मोहम्मद रिजवान ने आकर कहा कि इस पिच के ऊपर रन्स करना आसान नहीं है, टेस्ट मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इस तरह की पिचेस के ऊपर बल्लेबाजों की औसत ख़राब होगी। उन्होंने कहा क्या था, सर आपको दिखा देते हैं। देखिए जी, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट आगे अब जा रही है, अब एक प्लेन के साथ अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह, इससे पहले इस तरह पिचेस नहीं बने जिस तरह पाकिस्तान, तो हमें कौम या सबको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शायद बैट्समैनों की जो एवरेजेस है वो चीज़ें वो नीचे आएंगी, ग्राफ नीचे आता रहेगा, क्योंकि सबको लगता है कि ये पिचेस इतनी आसान नहीं होने, कभी आगे से आउट होना है, कभी पीछे से आउट होना है, कभी ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे बॉल हो रहा है, स्पिन भी हो रहा है, तो मुश्किल कंडीशन आ रहे हैं। मगर हमें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एज ए नेशन जो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसकी तरफ गामजन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आगे इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे हमारी क्रिकेट ऐसी होनी है। और पिच मुश्किल ही था, सबको नज़र आ रहा है कि पहले बॉल से अगर वो स्पिनर लगा रहे तो इट मीन्स कि पिच में बहुत कुछ है स्पिनर्स के लिए, तो मुश्किल तो था ही। बहरहाल जिस तरह सऊद और मेरी अल्लाह पाक ने पार्टनरशिप लगाई है, थोड़ी सी हमने प्लान की, जिस प्लान में बाज़ औक़ात आपको सक्सेस मिलती है, बाज़ औक़ात उनकी तरफ से कुछ लूज बॉल आपको मिलते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप लगती रहती है। तो बहरहाल यही हुआ और अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई। तो अहमद, अब मेरा सवाल बहुत सीधा सा आपसे ये है, अगर हम डेड पिच बना देते हैं तो होता ये है कि हम 2 दिन बैटिंग करते हैं और 2 दिन में हम जितने रन बनाते हैं वो सामने वाली हिकमत अमली बनाकर आती है टीम, और वो एक दिन में उतने रन्स करती है जितने 2-2.5 दिन में हम रन्स करते हैं। अब रिजवान साहब जो फरमा रहे हैं कि जी इस तरह की पिचेस के ऊपर आपका रन औसत जो है वो नीचे गिरेगा, दे आर प्रोफेशनल। पाकिस्तान के लिए या अपने मुल्क के लिए जो भी टेस्ट क्रिकेट खेलता है वो हर तरह के टेस्ट से गुजरकर इस मरहले तक आता है। बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर दिया आपने सारी चीजें। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैंने ये जो क्लिप था ये मैंने देखा है, इट्स वन ऑफ अ काइंड क्लिप। हमने नहीं देखा है कि पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर्स आके अपनी एवरेजों की बातें कर रहे हैं और लोगों का माइंड, पहले तो ये करते थे कि अपने एजेंट के थ्रू ये माइंड प्रिपेयर कराते थे, अपने लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट के थ्रू ये माइंड करते थे। अब वो खुद भी कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं और इस तरह के एक्सक्यूज पेश करने लग गए हैं। मैंने नहीं कभी किसी इंटरनेशनल प्लेयर से इस तरह की गुफ्तगू सुनी, और अगर सुनी भी होगी तो हम में से किसी ने ये चीज़ें पसंद नहीं की होंगी। लेकिन आज अलमिया ये है कि 8वें नंबर की टीम के जो प्लेयर्स हैं वो ऐसे पीछे होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं 50 करके, कि जिस तरह पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया ज़िंदगी के अंदर। टीम को नंबर 1 पे लेके जाने वाले दावे करने वाले जो लोग थे वो आज 8वें नंबर पे टीम को पहुंचाए में और फिर भी टीम के अंदर है। मुझे लगता है कि
बहुत लकी हैं ये लोग, और इन दी एंड ऑफ द डे इनका कसूर ही नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा है इनको हमें सिलेक्ट करें, कोई जबरदस्ती नहीं कहते ये कोचेस को, ये सिलेक्टर्स को। ये एक गठजोड़ है जिसको तोड़ने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए। अदरवाइज यही एक्सक्यूजेस, इसी तरह का माइंडसेट आपको बच्चों में भी जो है डेवलप होता हुआ नजर आएगा। देख लीजिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे बच्चे ग्रूम करने हैं, और जिन्होंने, हमने सारी जिंदगी यही सीखा है कि भाई कोई एक्सक्यूज नहीं है क्रिकेट के अंदर, जो आप अपने मैसेज माइंड को देते हो उसी तरह आपकी जो है ना बॉडी रिएक्ट करती है। आप सोच सकते हैं कि रिकी पॉन्टिंग आके इस तरह का बयान देता है जब वो कप्तान होता, नहीं, ये सिर्फ माइंड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा ये हो गया कि इनके मुंह से खुद ही ये बातें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल आई हैं, नहीं तो ये पिछले 3-4 साल से कर ये रहे थे कि अपने एजेंट और अपने लाइक माइंडेड सहाफियों के जरिए ये जो है ना गेम माहौल पकाते थे। लेकिन अब पूरी कौम ने जो है ये खुद ही देख लिया है, और जो समझदार लोग होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि आप जब एक्सक्यूजेस देने के लिए आ जाते हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके एक्सक्यूजेस देते हैं, तो ऑफ कोर्स ये मैसेज बहुत दूर तक जाता है। सबसे पहले आपकी बॉडी इस पे रिएक्ट करती है, फिर जो बच्चे, जो क्रिकेट टीम में लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, वहां भी आप यही बातें कर रहे हैं। तो ये सारा नेगेटिव माइंडसेट है जो सीनियर्स की तरफ से पूरी टीम में फैल रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई लड़का अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहा है, और धड़ाधड़ पाकिस्तान जो एक टाइम पे स्पिनर्स को टैकल करने का मास्टर समझा जाता था, धड़ाधड़ विकेटें खो रहा है और आउट हो रहा है। टेस्ट ऑफ स्पिनर साजिद खान आखिरी 3 टेस्ट मैचों में 2 मरतबा मैन ऑफ द मैच रहे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी हासिल करने में कामयाब रहे। साजिद खान ने 3 टेस्ट मैचों की 6 इनिंग में 117.4 ओवर किए, 28 विकेटें अपने नाम की। उनकी मैच में बेहतरीन बॉलिंग 197 रन के बदले 10 विकेटें रही। प्लान होती है कि हमारे रन्स कितने हैं। कल देखा जाए तो हमारे 4 बड़े अर्ली आउट हुए थे, फिर रिजी भाई और सऊद भाई ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली तो हम वापस मैच में आ गए। तो इस तरह की विकेटों पे प्लान सिर्फ यही है कि आपने रन्स नहीं देने और कंटेंट रखना है और सही जगह पे बॉलिंग करनी है। अगर कोई रन्स अच्छे बॉल पे पड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। रिजी भाई से और शानी भाई से भी यही बात होती रहती है कि जब भी अगर मुझे अच्छे बॉल पर रन्स पड़े तो वो कुछ नहीं कहते। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने 2-3 ऐसे बैट बॉल भी किए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस क्रिकेट में ये चलता रहता है। प्लान यही सिंपल प्लान होती है कि हम अच्छे एरिया को हेड करें। अहमद, साजिद खान ने जितने अरसे में ख़ुद को मनवाया है, ये वही साजिद खान है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह ने जो है वो कहा नहीं जी इस तरह के बॉलर आपको चाहिए नहीं। और फिर यही साजिद खान और नोमान अली हैं। जब हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ आ रहे तो हमारे जो असिस्टेंट कोच अज़हर महमूद साहब हैं वो ये फरमा रहे थे पिंडी में कि हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, आपके पास मिस्ट्री स्पिनर अबरार के अलावा स्पिनर ही नहीं है। वो कह रहे थे साजिद और नोमान है, लेकिन हमें इस टाइप के स्पिनर चाहिए जो मैच में विकेटें लेकर दें। जब उनको खिलाया तो वो आपको अब जीत दिलवा रहे हैं, जीत की ज़मानत बन गए। जी, ये अक्कासी है, ये शो करता है कि किस तरह का माइंडसेट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर और कितना नॉलेज मौजूद है। ये जो बातें अज़हर महमूद साहब ने भी की थी ना, ये उनकी बातें नहीं होती हैं। जब ये मिलके टीमों के बैठा जाता है, खानों पे जाया जाता है, स्ट्रेटजीज प्लान होती हैं, टीम के सीनियर प्लेयर्स बैठे होते हैं ना, तो ये सारे ये प्लान करते हैं कि हाँ यार किस तरह जीता जाए, क्या किया जाए, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ये अच्छा है, वो बुरा है। तो ये सारों की ये अक्कासी करता है। अगर इतना ही नॉलेज होता, वो लोग जो पिछले 4-5 साल से टीम के कप्तान हैं या सीनियर प्लेयर हैं, तो पहले ये स्ट्रेटजी बना लेते, लेके आते। नहीं पता इन लोगों को, ये लोग लिव फॉर द मोमेंट सॉर्ट ऑफ पीपल हैं। ये लोग अपनी तनख्वाहें लेते हैं और आगे चले जाते हैं। जितना थोड़ा बहुत इनको आता है ये बेचारे करने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा इन लोगों को आइडिया है नहीं किसी भी चीज का कि करना क्या है। अच्छा अहमद, हमने पाकिस्तान टीम के सीनियर खिलाड़ियों की बात कर ली, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात कर ली। अब कप्तान शान मसूद की भी बात कर लेते हैं। कल जब पाकिस्तान टेस्ट जीता तो टेस्ट मैच के बाद आकर पहला सवाल ही उनसे यही हुआ कि जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप लोग, लेकिन बात दरअसल ये है कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों के पास तो एक्सक्यूज़ है कि उनको साजिद को, नोमान को, अबरार को खेलना पड़ रहा है, लेकिन हमारे बैट्समैनों के पास क्या एक्सक्यूज़ है। वेस्ट इंडीज़ के पास कोई इतने बड़े बॉलर तो नहीं है। हैरी केन ने ठीक है मैच में 10 विकेटें हासिल की, लेकिन उनकी बॉलिंग के सामने हमारे बैट्समैनों ने खुद इतनी गलतियां की। शान मसूद बोले क्या, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सर, खामियां हर डिपार्टमेंट में होती हैं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती।
हम इधर बैटिंग और बॉलिंग के ख़िलाफ़, हमारी अपनी टीम है, हम अपने बैटिंग और बॉलिंग में अगर दरमियान में कंपटीशन डाल दें तो वो टीम नहीं हुई। आप सब ने देखा सबसे मुश्किल अगर कोई शोबा था इस विकेट पे वो बैटिंग थी, और मे बी फास्ट बॉलिंग जो इतनी कंड्यूसिव उसके लिए कंडीशंस नहीं थी। तो हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। सऊद और रिजवान की जो पार्टनरशिप थी फर्स्ट इनिंग्स में 141 रन्स की, टीमों ने 141 रन्स नहीं किए आखिरी इनिंग्स में, या उन्होंने दोनों इनिंग्स में 141 रन्स टोटल नहीं किए, और हमारी एक पार्टनरशिप ने एक बार 141 रन्स किए। जी जो गलती है वो ये है कि जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप होती है तो उसके अराउंड छोटी छोटी और पार्टनरशिप्स। अहमद कप्तान एक्सक्यूज़ भी दे रहे थे लेकिन बहुत कुछ कह भी दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं भाईजान बात दरअसल ये है कि जब आप 50 करते हैं तो 50 को लंबा करना चाहिए, और अगर अच्छी पार्टनरशिप होती है तो फिर बाकी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कुछ गलत नहीं किया, उसने एडमिट किया है इस चीज़ों को कि बहुत सारी गलतियाँ मौजूद है। उसने प्रेस किया अपने उन प्लेयर्स को जिसमें एक पार्टनरशिप जो लगी थी वो अच्छी पार्टनरशिप थी, उसी पार्टनरशिप की वजह से ये मैच में आगे रहे। लेकिन ओवरऑल अगर मुझे लगता है कि इन लोगों ने एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। शान बहुत एक्सक्यूजेस देने लग गए हैं। शान आके यही बोलने लग गए कि पिच ऐसा है, हम लोगों बैट्समैन के लिए भी तो मुश्किल होएगी, पीछे चला जाएंगे, रन नीचे। अब यही माइंडसेट इनके ड्रेसिंग रूम में चल रहा है, ठीक है, और वही अपने जर्नलिस्ट के थ्रू जो है ना या मीडिया के थ्रू ये बाहर निकलवा रहे हैं। सेम गोज टू रिजवान एज वेल। आई थिंक ये एक्सक्यूजेस से निकलना है एज अ कैप्टन ना, ये आप जो भी बात करते हैं आप यंगस्टर्स वो है ना उसको सुनते हैं और फिर वो उनके ज़हनों में बैठ जाती है चीज़। आपको आके ये एक्सक्यूज नहीं देने चाहिए कि बैट्समैन की भी तो शिकायत कर सकते हैं कि उनके रन्स नीचे जाएंगे, ये वो ये लीडर्स इस तरह की बातें नहीं करते। आपने हमारे साथ गुफ्तगू की, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अहमद वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।